कैसे हो मेरे बच्चों, कैसे हो आप? खुश हो? दादा अब्बू आज मिलने आए हैं आपसे, जैसे पहले आते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज दादा अब्बू आपको एक कहानी सुनाते हैं। दिलचस्प कहानी है, सुनिएगा। मेरे बच्चों, ये एडिक्शन, ये नशा, ऐसी चीज़ों पे तो बड़ी बातें की हैं। आज मैं आपको एक कहानी दिखा रहा हूँ कि ये कितनी बुरी चीज़ है। कहानी कुछ यूँ है। एक सेठ था, नाम उसका जमाल था, सेठ जमाल कहते थे। बहुत खुश था, अल्लाह ने उसे बहुत दौलत दी थी, बंगले, जायदाद, सब कुछ था। लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। सेठ जमाल अपनी बेगम के साथ बहुत खुश था। वो ये समझता था उसकी बीवी उसे चाहती है, उसकी बीवी हर पल उसका साथ देगी, एक एक पल में उसके दुख दर्द की साथी है। सेठ जमाल के पास दौलत तो थी, लेकिन उसे शौक़ था स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का, एडिक्शन का। एक दिन उनमें बैठे बैठे बात हुई। आज बहुत मज़ा आया, इतना ज़्यादा घूमे फिरे। आज यूरोप देखने का तो एक अपना ही चार्म था। और शॉपिंग, आई लव शॉपिंग। चलें, बहुत खुशी हुई। और जो आपने मुझे लॉकेट लेके दिया, ये तो मेरे लिए सरप्राइज था। बहुत अच्छा। हाँ बेगम, मेरे बस में हो तो मैं तो आपको इससे ज़्यादा जो है वो आपको चीज़ें, मैं जो इतने ज़्यादा गिफ्ट लेके, बल्कि मेरा अगला प्लान है कि आपको मैं ना स्विट्ज़रलैंड लेके जाऊँ। सच, वो बहुत खूबसूरत जगह है, ये तो मेरी एक अच्छा। जिंदगी का ख्वाब पूरा कर देंगे आप। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो स्विट्ज़रलैंड के लिए फिर हम जो है वो कुछ छुट्टियां ले लेंगे ऑफिस से, कुछ तो फिर कर लेंगे जब भी हमारे पास मौका होगा, टाइम होगा, अनकरीब ही मैं आपको लेके जाऊंगा स्विट्ज़रलैंड। वहाँ पे चेयर लिफ्ट का कहते हैं, बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। मैं आपसे एक बात कहूँ? अच्छा बेगम, मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है, बंगले हैं, गाड़ी है, मुझे डर है कहीं तुम मुझे छोड़ तो नहीं जाओगी, क्योंकि मुझे मेरी ज़िंदगी में अगर कुछ है तो वो तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन आपकी ये जो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत है ना, इसने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा देखो बेगम, हम जिस सोसाइटी में हैं, जहाँ हम रहते हैं, वहाँ एक स्टेटस है, एक मेयार है। अगर मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, ड्रिंकिंग नहीं करूँगा, तो लोग मुझे वैसे मीन माइंड समझेंगे, एक घटिया माइंड, एक छोटे ज़हन का मालिक। इसलिए मैं उनके साथ चलता हूँ। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि तुम भी जो है ना, कभी कभी मेरे बच्चों। फिर एक दिन उसकी बेगम ने अपनी सहेली से बात की। सामिया, क्या हुआ तुम्हें? बस मैं तंग आ गई हूँ। किस चीज़ से? ना ये ड्रिंकिंग छोड़ते हैं और ना ये स्मोकिंग छोड़ते हैं। मेरी तो ज़िंदगी अजाब बन गई है। नहीं चाहिए मुझे इनकी दौलत, मुझे तलाक चाहिए बस इनसे। जो आप बेहतर समझती हैं वही करें। आप जो बेहतर समझती हैं, अगर आप तलाक चाहती हैं तो आप ले लें तलाक, क्योंकि ये आपकी अपनी ज़िंदगी है। हाँ तो मेरे बच्चों, फिर उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ देखना चाहोगे?
उसके साथ जो हुआ देखिएगा। ये क्या, आप फिर सिगरेट पी रहे हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि या तो आप इसको रख लें या मुझे रख लें। बेगम, ये मेरे खून में बस चुका है, मेरे अंग अंग में। ये मुझसे नहीं छोड़ा जाता, ये बस मुझसे फिर नहीं छोड़ी जाती। मुझे तलाक चाहिए, मुझे नहीं रहना। क्या मुझे तलाक चाहिए। क्या कहा तुमने? तुमने तो कहा था, तुमने कहा था मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी, तुम्हारा साथ निभाऊंगी। फैसला करो, ये चाहिए कि मैं। मुझे जवाब मिल गया। मुझे यहाँ साइन चाहिए, साइन करो यहाँ। तो मेरे बच्चों, ये इतनी बुरी चीज़ है, इन चीज़ों का शौक़, इन चीज़ों की आदत इतनी बुरी है कि आपके अपने प्यारे आपको छोड़ के चले जाते हैं, जिन पे आपको भरोसा होता है, जिन पे आपको इन्सार होता है कि आपके हर दुख दर्द के साथी हैं, सिर्फ़ इसी वजह से वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। और आजकल सेठ जमाल किस हालत में है, ज़रा वो भी देख लें। हाँ, तो मेरे बच्चों, स्टोरी आपने देखी, समझ ही गए होंगे। अब हम इसके दूसरे पहलू देखते हैं। सबसे पहले, ऐसे हालात होने ही नहीं चाहिए थे, ऐसे हालात होने ही नहीं चाहिए थे। सेठ जमाल को खुद सोचना चाहिए था, जो ये रास्ता अपना रहा है, जो जिस चीज़ का उसने शौक़ पाल रखा है, ये बहुत बुरा शौक़ है। दूसरी गलती इसमें यह हुई कि उसने इसको अपना स्टेटस समझ बैठा कि जो मुआशरे में होता है, जिस सोसाइटी में वो बैठता है, दूसरे वो कर रहे हैं, मैं करूँगा तो क्या ये भी ठीक है? ऐसा बात नहीं है। एक और गलती उसमें यह हुई कि आखिर वो इस चीज़ का शिकार हो ही गया था, तो उसकी बेगम को इस हालात में छोड़ के जाना नहीं चाहिए था। उसे चाहिए था कि उसका इस्लाम में उसका साथ देती, उसको समझाती, उसकी दोस्त बन के, बजाय उससे नफ़रत करने के। उसकी इस आदत से नफ़रत तो उसने की, ठीक है, लेकिन उसे इस आदत को छुड़वाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए थी, जो उसकी बेगम ने नहीं की, उसके जीवन साथी ने नहीं की। तो मेरे बच्चों, मुख्तसर सी बात ये कहना चाहूँगा, अपने प्यारों को ऐसी चीज़ों से बचाएं, खुद भी बचें। जो शिकार हो गए हैं उनको इससे बचाएं, और जो नहीं हुए उन्हें इससे दूर रखें, नहीं तो अंजाम इसका बुरा ही है, कोई अच्छा अंजाम नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को इस लानत से महफूज रखे, हम सब को सेहतमंद और सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, जीते रहो, जीते रहो।